सभी अटैक से बचने की कोशिश करता रहता है, लेकिन तभी ओबिटो अपने फायर स्टाइल बॉम्ब ब्लास्ट डांस का अटैक सीधे साइतामा पर कर देता है, जिससे तेज फ्लेम सीधे जाकर साइतामा को अपनी चपेट में ले लेती हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। बट इसके बाद भी साइतामा आराम से इस अटैक को सरवाइव कर लेता है। इतने में सास्के आगे बढ़ता है और अपनी पावरफुल प्लैनेटरी डेवास्टेशन का यूज करता है, जिससे साइतामा बहुत सारे पत्थरों के बीच दब जाता है और पूरा बैटलफील्ड शांत हो जाता है। लेकिन तभी अंदर ही अंदर साइतामा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह उस एस्टेरॉइड को अंदर से तोड़ते हुए बाहर निकलता है और उसे पूरी तरह चूर-चूर कर देता है। तभी साइतामा तेज स्पीड से आगे बढ़कर सास्के को एक पावरफुल पंच मारता है, लेकिन उसी समय ओबिटो एक फायरबॉल अटैक साइतामा पर कर देता है। साइतामा उसे सेंस कर लेता है और इंस्टेंट स्पीड से डॉज करके ओबिटो पर एक बेहद पावरफुल सीरियस पंच का अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ओबिटो अब सर्वाइव नहीं कर पाता और वहीं फिनिश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सास्के अब पूरी तरह सीरियस हो चुका होता है और साइतामा इस फाइट को खत्म करने का फैसला कर चुका होता है। तभी सास्के एक बार फिर अपनी पावरफुल टेक्निक प्लैनेटरी डेवास्टेशन का यूज करता है। इस बार अटैक पहले से भी ज्यादा पावरफुल होता है। फिर से साइतामा आगे बढ़ता है और उस पूरे एस्टेरॉइड को अपने एक पंच से तोड़ कर देता है। कुछ ही पलों में पूरा एस्टेरॉइड ब्लास्ट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखकर सास्के पूरी तरह शॉक रह जाता है, जबकि साइतामा आराम से जमीन पर उतर आता है। अब सास्के अपना फाइनल मूव खेलता है और परफेक्ट सुज़ुनु क्रिएट कर लेता है। यह देखकर साइतामा मुस्कुरा देता है। तभी सास्के अपने कताना से साइतामा पर एक पावरफुल स्लैश करता है, जिससे सामने की पूरी जमीन टूटकर बिखर जाती है। पर साइतामा को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। अब सास्के अपना फाइनल अटैक इंद्रा शैडो साइतामा पर लॉन्च कर देता है, बट साइतामा इसे आसानी से डॉज कर लेता है और इंस्टेंट ही सास्के के सामने पहुंच जाता है। फिर वह सुज़ुनु के साथ सास्के पर एक बेहद पावरफुल सीरियस पंच मारता है। इस अटैक से सुज़ुनु पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और सास्के सीधे जमीन पर जाकर गिरता है। अब वह उठने की हालत में नहीं होता। इसी के साथ यह फाइट यहीं खत्म हो जाती है। यह बैटल बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, एक्शन पैक्ड और मजेदार रहा। अब बढ़ते हैं सेकंड एंड लास्ट बैटल की ओर, गोकू वर्सेस इताची एंड मदारा। फाइट के स्टार्ट में गोकू बैटलफील्ड में होता है और अपने पावर को बूस्ट कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर उसके सामने मदारा और इताची भी खड़े हुए होते हैं। दोनों बहुत ही खामोश होते हैं और शांति काफी डरावनी लग रही होती है। तभी गोकू कहता है, तुम दोनों का डुओ पावरफुल लग रहा है। अच्छा है, आज लड़ने में मजा आएगा। तभी मदारा नीचे जंप करता है और आगे बढ़ता है। मदारा और इताची दोनों ही स्पीड से गोकू की ओर बढ़ते हैं और इसके बाद उनके बीच बहुत ही डेंजरस तरीके से क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। मदारा और इताची मिलकर गोकू पर पावरफुल अटैक्स करते हैं, लेकिन गोकू भी उनके अटैक्स को डॉज करते हुए काउंटर अटैक्स करता है। तभी गोकू के एक पावरफुल पंच से मदारा सीधे पीछे चला जाता है। वहीं इंस्टेंटली गोकू के पावरफुल हिट से इताची भी पीछे चला जाता है। इस छोटी सी फाइट से मदारा और इताची दोनों को समझ आ जाता है कि गोकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बेहद पावरफुल हैं। गोकू वास्तव में बहुत ही ताकतवर है और इसके बाद मदारा और इताची दोनों एक साथ फायर स्टाइल जुत्सु का अटैक करते हैं, जिससे ह्यूज फ्लेम सीधे गोकू की ओर बढ़ती हैं। गोकू यह देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वह भी तुरंत एक कामेहामेहा क्रिएट करता है और उससे अटैक कर देता है। दोनों तरफ से बेहद फोर्सफुल अटैक्स हो रहे होते हैं कि तभी दोनों अटैक्स क्लैश होते हैं और एक बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है। कामेहामेहा आगे बढ़ जाता है, लेकिन मदारा अपनी एबिलिटीज की मदद से उसे रिड्यूस कर देता है और कहता है, इन छोटे मोटे अटैक से मेरा कुछ नहीं होने वाला। वहीं इताची भी इस क्लैश से थोड़ा इंजर्ड हो चुका होता है। इसके बाद मदारा अपना सुज़ुनु एक्टिवेट कर लेता है। वहीं दूसरी ओर इताची भी अपना परफेक्ट सुज़ुनु क्रिएट कर लेता है। यह देखकर गोकू कहता है, अब तुम दोनों बहुत ही पावरफुल लग रहे हो, अब तो और भी मजा आएगा। यह कहकर गोकू अपने सुपर साइयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वह एक पावरफुल स्पिरिट बॉम्ब का अटैक मदारा के सुसानु पर करता है, जिससे सुसानु को हैवी डैमेज पहुंचता है। वहीं दूसरी ओर इंस्टेंटली गोकू पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट का अटैक इताची के सुसानु पर करता है, जिससे इताची को भी काफी डैमेज पहुंचता है। तभी मदारा उठकर अपनी पावरफुल टेक्निक टेंगाई शिंसे का यूज करता है, जिससे वह लिटरली एक बड़े एस्टेरॉइड को कंट्रोल करके गोकू पर अटैक कर देता है। यह देखकर गोकू भी शॉक्ड रह जाता है। एस्टेरॉइड तेजी से गोकू की ओर बढ़ रहा होता है। तभी गोकू एक पावरफुल कामेहामेहा क्रिएट करता है और उसे एस्टेरॉइड पर अटैक कर देता है, जिससे पल भर में ही एस्टेरॉइड टूटकर बिखर जाता है। इस एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय करने में गोकू की काफी एनर्जी खर्च हो जाती है और तभी इताची अपने कताना से गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू को हैवी डैमेज पहुंचता है। इसके जवाब में गोकू फिर से पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट का अटैक करता है, जो सीधे इताची के सुसानु को लगता है और इस बार इताची बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इताची हार नहीं मानता और फिर से गोकू पर अटैक करता है, जिससे गोकू
गोकू भी इंजर्ड हो जाता है और फिर गोकू अपने एक और पावरफुल फॉर्म सुपर साइयन गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इससे गोकू बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अब मदारा और इटाची एक साथ पावरफुल फायर स्टाइल जुत्सु का अटैक गोकू पर करते हैं। तभी गोकू दोनों ओर एक साथ पावरफुल स्पिरिट बॉम्ब्स का अटैक करता है जो फायर फ्लेम्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक स्पिरिट बॉम्ब सीधे मदारा की ओर बढ़ता है। मदारा इससे बचने के लिए जंप करके दूसरी जगह चला जाता है। वहीं दूसरी ओर इटाची इसे डॉज नहीं कर पाता। स्पिरिट बॉम्ब सीधे जाकर इटाची के सुसानु को लगता है जिससे वह बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। यह देखकर गोकू इसे सही मौका समझता है और तुरंत एक पावरफुल कामेहामेहा क्रिएट करके इटाची पर अटैक कर देता है जिससे सुसानु डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही इटाची को भी हैवी डैमेज पहुंचता है जिससे वह सीधे नीचे गिर जाता है और फिर उठ नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर अब मदारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है। वह अपना परफेक्ट सुसानु क्रिएट कर लेता है। इसे देखकर गोकू भी हैरान रह जाता है। मदारा अपने परफेक्ट सुसानु के अंदर बेहद विशाल और पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। गोकू कहता है ये तो अब बहुत ही पावरफुल लग रहा है, लगता है अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। लेकिन तभी मदारा अपने कटाना से अपना फाइनल और मोस्ट पावरफुल अटैक भी नहीं बचता। साइतामा कहता है इसका खेल तो खत्म कर दिया, अब तेरी बारी। तभी सास्के कहता है सपने देखना बंद कर, अब तुझे मैं मजा चखाऊंगा। इतना कहकर सास्के फायर स्टाइल फायर इस अटैक के सामने आने वाली हर चीज टूटकर चकनाचूर हो जाती है। गोकू को भी हैवी डैमेज पहुंचता है। फिर भी गोकू अपने आप को संभाल लेता है और अब एक बेहद पावरफुल से डॉज कर लेता है और इसके बाद सास्के और साइतामा के बीच फिर से डेंजरस क्लोज कॉम्बैट शुरू हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे पर लगातार पावरफुल अटैक्स कर रहे होते हैं। तभी साइतामा एक पावरफुल सीरियस पंच से सास्के को हिट करता है जिससे सास्के जाकर जमीन पर गिरता है। वहीं दूसरी ओर साइतामा आराम से बैटलफील्ड में खड़ा रहता है। तभी वह देखता है कि ओबिटो फिर से उठ खड़ा हुआ